नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। खबरों से पहले जीवन के 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्तरवासियों को दिए 167 करोड़ रुपए से अधिक के 70 विकास कार्यों की सौगात। वर्चुअल माध्यम से किया 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और 46 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 7वें योग दिवस पर अनेक स्थानों पर लोगों ने योग करो योग रहो निरोग का संदेश जन जन तक पहुंचाया। जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से किए योग। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय को घेरने का किया प्रयास। इस बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की और मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल भी की बरामद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तरवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 167 करोड़ 17 लाख से अधिक राशि के 70 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें लगभग 67 करोड़ 90 लाख 24 कार्यों का लोकार्पण के साथ ही 99 करोड़ से अधिक राशि के 46 कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल हैं। मजबूत अधोसंरचना की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। बस्तर में समग्र विकास की एक नई गौरव गाथा लिखी जा रही है। क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे बस्तर को एक नई पहचान मिली है। जिले के 367 ग्राम पंचायतों में 405 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें जिले में 12,169 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से गौठानों को लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए की आय हुई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर बस्तर पपीते को लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि आधुनिक कृषि से दूर रहने वाले दरभा विकासखंड के तीरथगढ़, मुनगा और मामड़पाल के किसानों के द्वारा लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में हाईटेक तरीके से पपीते की खेती की जा रही है। यह क्षेत्र अब पपीते की खेती के लिए अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में ढोडरेपाल में माता हिंगलाजनी औषधि उत्पादन समूह द्वारा लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में की जा रही खेती के मार्केटिंग के लिए सन एग्रो के साथ MOU किया गया। पपीते की आधुनिक खेती कर रहे हैं। पपीते की रोपण जनवरी माह में प्रति एकड़ 550 पौधों की गई है। इसकी उत्पादन एवं विक्रय सितंबर माह में किया जाएगा। बस्तर किसान संघ के मार्गदर्शन से पपीते का विक्रय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी प्रशंसा करते हुए क्षेत्र में पिपरमेंट की खेती को भी बढ़ावा देने को कहा। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा बस्तर में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां के पर्यटन मानचित्र और travelbuster.com वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक और पुरातात्विक स्थलों से भरपूर बस्तर के इस पर्यटन मानचित्र और वेबसाइट से पर्यटकों को सहायता मिलेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी, जिसका लाभ क्षेत्र में रोजगार सृजन के क्षेत्र में मिलेगा। बस्तर संभाग के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर और समन्वय स्थापित कर आधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। नव उद्यमिता और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं की सहायता के लिए स्थापित सोसाइटी के लोगों को लॉन्च किया गया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सहायता के लिए योदय एकेडमी ऐप और वेबसाइट को मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा लॉन्च किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअली माननीय मंत्रीगण एवं यहाँ बस्तर जिले के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियोंगण की उपस्थिति में 167 करोड़ का अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, जिसमें 100 करोड़ का भूमि पूजन है और 67 करोड़ का लोकार्पण है। साथ में ही बस्तर पपीता का आज लॉन्च हुआ है और थिंक भी एक स्टार्टअप सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर जो कि बस्तर के युवाओं को पूरे देश विदेश में तक पहुंचा सकता है, उनकी प्रतिभा को पहुंचा सकता है, उसके लिए भी आज लॉन्च किया गया है। शहर में 7वां योग दिवस सोमवार को विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास किया। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, विधायक रेखचंद जैन वर्चुअल माध्यम से अपने निवास पर योगाभ्यास किए। कलेक्टर रजत बंसल, SP दीपक झा, पर्वतारोही नैना धाकड़ ने भी योगाभ्यास किया। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय भवन में योगाभ्यास किया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया।
योग दिवस के अवसर पर महारानी अस्पताल के ओपीडी कक्ष में मानसिक रोग विभाग और फिजियोथेरेपी विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित मरीजों को योग कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के प्रति जागरूक किया गया। वहीं नशा मुक्ति के संबंध में भी लोगों को बताते हुए महारानी अस्पताल में उपलब्ध उपचार की जानकारी दी गई। इस दौरान मनोरोग सलाहकार उमाशंकर साहू ने बताया। उमाशंकर साहू जिला अस्पताल में जिला मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूँ और मेरे साथ में हैं सुश्री प्रज्ञा मंडावी मैडम जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है जिला अस्पताल में। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे इस जिला अस्पताल में योग से संबंधित एक परिचर्चा का और हमारे जो आम जो मरीज हैं उनके साथ में परिचर्चा किया गया और इस संबंध में एक जानकारी प्रदान की गई कि योग को किस तरह से हमारे इस डेली की जो जीवन शैली में है, जीवन शैली में उसको अपनाना है और उसको लागू करना है। और योग एवं व्यायाम को शामिल करने के साथ साथ हमारी शरीर की जो स्वस्थता है और हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको हमें कैसे बढ़ाना है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाकर हमें कई प्रकार की जो बीमारियां हैं या रोग हैं उनसे लड़ने के लिए शक्ति हमारे शरीर में समाहित करना है। इसके संबंध में इस पूरे विश्व में आज के दिवस में योग से संबंधित कार्यक्रम और परिचर्चा गोष्ठियां और कार्यशाला आयोजित हो रही हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस कार्यक्रम को बृहद रूप से और लागू नहीं किया जाता है, बट यह है कि वर्चुअली और सामान्य तरीके से हमारे जो आए हुए मरीज हैं हमारे अस्पताल में उनको एक समझाइश के माध्यम से और एक सलाह के माध्यम से परिचर्चा की जा रही है, सलाह दी जा रही है कि योग को हमारे जीवन शैली में कितना आवश्यक है और क्यों हमें इसको शामिल करना है। इसके साथ ही योग के साथ ही हम अपने मरीजों को ये भी सलाह दे रहे हैं कि अगर वो किसी भी प्रकार की नशे की व्याधियों से जुड़े हुए हैं तो उस नशे की व्याधियों से अगर वो छोड़ना चाहते हैं नशे को या उसके छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे इस नशा मुक्ति केंद्र में आकर निःशुल्क उपचार एवं परामर्श के माध्यम से उनका इलाज संभव है। और हम अधिकतर मरीजों को उनके नशे से छुटकारा दिला रहे हैं, चाहे वो तंबाकू से संबंधित नशे हो या अल्कोहल मदिरा पान से संबंधित नशे हों या मानसिक रूप से जो ग्रसित मरीज हैं उनको भी हम उपचार के माध्यम से यहाँ पर इलाज दे रहे हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर जो हमारे यहाँ संचालित है तो फिजियोथेरेपी सेंटर में मैडम के माध्यम से हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी मरीजों का और बुजुर्गों का खासकर फिजियोथेरेपी निःशुल्क उपचार हो रहा है। तो इस संबंध में हम एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं जिससे कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी मिले कि योग हमारे जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है और महारानी के इस जिला अस्पताल महारानी अस्पताल में इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि हाथापाई की नौबत भी आ गई। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। हालांकि पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भी जगदलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव बीजेपी कार्यालय से बाहर निकलकर कांग्रेसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए धक्का मुक्की पर उतर आए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय के अंदर घुसने लगे। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता किसी की नहीं सुन रहे थे। पुलिस के बीच बचाव के बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता शांत हुए, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इसी दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज का काफिला उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे देख बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। यह नज़ारा देख कांग्रेसी फिर से आक्रोशित हो गए। तभी कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस संबंध में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सुशील मौर्य ने कहा, हम लोगों ने पहले ही सूचना दे दिया था कि हमारे विरोध प्रदर्शन रहेगा शांतिपूर्वक। इससे पूर्व में भी भाजपा द्वारा प्रदेश सभी विधायक कार्यालय के सामने उन्होंने वादा निभाव के माध्यम से विधायक कार्यालय पर घेराव प्रदर्शन किया था। उस वक्त एक भी कांग्रेसियों ने उनके प्रदर्शन पर विघ्न नहीं डाला था, परंतु आज हम लोगों का शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उसी दरमियान भाजपा के जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है अविनाश और उनके साथी लोग आकर विरोध प्रदर्शन में हमारे विघ्न डाल रहे थे, इसलिए हमारे युवा साथी भड़के। अन्यथा कांग्रेस ने हमेशा गांधी जी के रास्ते पर चलकर, शांति के रास्ते पर चलकर विरोधात्मक हमारा प्रदर्शन था। हमारा
प्रदर्शन इसलिए था कि महंगाई कम करो। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, बैर नहीं है, हम सभी शहर के लोग आपस में भाई है। महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल झज्ज ने कहा, इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो महंगाई की मार पूरे देश में डाली है, आज ये बहुत देर से हुआ है, ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन सभी के मन में एक ख्याल था कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को होश आ जाए और होश में आकर वो पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, निश्चित रूप से रसोई गैस का दाम भी कम करें। लेकिन जब वो हर जगह फेल हो रहे हैं, मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जी एक फेलवर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश को एक ऐसे गर्त में धकेल दिया है जहां देश का कोई वर्चस्व खत्म करने पे तुले हुए हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा गई है। पूरे रूप से ऐसे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आज जो जगदलपुर में गुस्सा फूटा है वो पूरे देश में एक दिन फूटेगा। निश्चित रूप से देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का किसान, देश के रोज काम करने वाले मजदूर सब एकजुट होकर एक दिन, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने साथ हमारा लेकर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही पूरे देश में एक दिन धरना प्रदर्शन निश्चित रूप से होगा। यह मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस भवन को घेरने की तैयारी की खबर मिलने पर पुलिस कांग्रेस भवन के सामने पहुंचकर किसी अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने में जुट गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस भाजपाइयों के कांग्रेस भवन पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भाजपाइयों ने घटना की शिकायत बोधघाट थाने में की और एसपी से मिलकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। शहर में विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस ने सोमवार को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने चोरी की हुई मोटरसाइकिल को खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर चोरों के पास 7 मोटरसाइकिल भी जब्त की। कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी होने की लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के दिशा निर्देश और सीएसपी हेम सागर सिरदार के मार्गदर्शन में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों को खोजने में जुट गई। इसी दौरान टीम संजय बाजार में 2 संदिग्ध युवकों पर शक करते हुए उन्हें घेराबंदी करने के बाद पकड़ लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिरदार ने बताया, मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिलों के चोरी होने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हो रही थी और जिस पर थाना कोतवाली, बोधघाट और परपा क्षेत्र में जो है मोटरसाइकिलों के चोरी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर जो है पतासाजी की जा रही थी। इस संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम का गठन कर जो है माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान जो है आज संजय बाजार क्षेत्र से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनके पूछताछ करने पर अपना नाम संतोष सागर और जीवन सागर दोनों निवासी पुष्पल सुकमा का होना बताया गया और इनके द्वारा जो है बताया गया कि इनके द्वारा जो है नयापारा, धर्मपुरा, दलपत सागर, पंचरास्ता, कुम्हारपारा और सुकमा क्षेत्रों से जो है कुल 7 मोटरसाइकिलों की चोरी की गई है और इनमें से चोरी हुए एक मोटरसाइकिल को जो है बोधघाट चौक स्थित एक कबाड़ी है पी सुरेश राजू, उनको जो है बेचा गया है और इस मामले में जो आरोपी हैं संतोष सागर, जीवन सागर और सुरेश राजू, इनके कब्जे से कुल 7 मोटरसाइकिल जो है बरामद कर लिया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3,40,000 रुपये की गई है और इन मामलों में तीनों आरोपियों को थाना कोतवाली के अंतर्गत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। वर्तमान में ये जो मामले हैं थाना कोतवाली, बोधघाट और परपा के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष तरुणा सबे बेदारकर ने सोमवार को पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के छोटे भाई कहे जाने का विरोध करते हुए प्रदेश में स्कूलों के खस्ता हालत को लेकर भूपेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा, जानना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि प्रतिवर्ष स्कूल बजट का कितना प्रतिशत जो है सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है। ये पहला हमारा सवाल है। दूसरा सवाल है, प्रदेश में कितने अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जो आत्मानंद जो स्कूल इन्होंने जो वायरल किया है, वो स्कूल तैयार हुए हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की संख्या जो है 55,000 हैं, जिसमें से 2340 स्कूल जो हैं हमारे बस्तर में हैं, जिसमें 1,35,000 स्टूडेंट शिक्षा विभाग के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो इनको ये भगवान भरोसे जो छोड़ दिए हैं, उनका उन्नयन और जीर्णोद्धार वो कब करेंगे? रमन सरकार के कार्यकाल में जो 3600 स्कूल जो बंद पड़े थे, उनको खोलने के लिए सरकार क्या प्रयास किए हैं? इस पे ये भी हमारा एक प्रश्न है। जिन स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में तब्दील किया गया है, उन स्कूलों के बच्चे कहाँ शिफ्ट किए गए हैं, इनकी भी जानकारी अवेलेबल कराएं। सरकार ने कहा है कि जिलों के सभी ब्लॉकों में अंग्रेजी स्कूल खोला जाएगा और सभी अंग्रेजी स्कूलों में उनको भर्ती लिया जाएगा, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर के अंतर्गत के जो बच्चे हैं उनको ही अंग्रेजी स्कूल में भर्ती दिया गया है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, पक्षपात क्यों किया गया है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। शिक्षा विभाग के अनुसार 979 स्कूल भवन विहीन है, जिसमें भवन ही नहीं है, जो कि किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़ी में, किसी के बरामदे में इस टाइप के स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों का कब निर्माण होगा, यह भी हमारा एक प्रश्न है। और राज्य में 18,157 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, जो खुले मैदान पे ही स्कूल बने हैं, उन पे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था कब तक सरकार करेगी, ये भी हमारा प्रश्न है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष शिक्षिका को 8 माह से वेतन नहीं दिए जाने के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान से मुलाकात कर सहायक शिक्षिका को शीघ्र वेतन प्रदान किए जाने की मांग की। शिक्षिका के समर्थन में सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी भी की। शिक्षिका शांति कश्यप का तबादला दरभा में किया गया था, जहां पर पदभार ग्रहण नहीं किए जाने के चलते उनका वेतन नहीं दिए जाने की स्थिति निर्मित हुई। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया, इसका मामला ये है कि ये जो शिक्षिका हैं, इनका पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इनका स्थानांतरण किया गया था और उसके परिपालन में खंड शिक्षा अधिकारी ने उनको कार्यमुक्त कर दिया था दरभा ब्लॉक के लिए, दरभा विकासखंड के लिए। और इनके द्वारा उस बीच में दरभा में जो है ज्वाइन नहीं किया गया और मेडिकल वगैरह पे रही वो इस बीच में।
और इसके बाद जब मैंने पदभार ग्रहण किया, मेरे समक्ष मामला आया तो मैंने नोटशीट प्रस्तुत की और जिसमें उच्चाधिकारियों का जो निर्देश था उस अनुसार हमने कार्य किया है और उसके परिपालन में उनको दरभा में ज्वाइनिंग के लिए हमने पत्र दिया था, किंतु इनके द्वारा वहाँ ज्वाइन नहीं किया गया। और चूँकि जो शिक्षिका हैं उनका वेतन आहरण खंड शिक्षा अधिकारी से किया जाता है, तो इसलिए जिला कार्यालय ने उनको निर्देशित किया था कि जहाँ उनका स्थानांतरण हुआ है वहाँ पे वो पदभार ग्रहण करें, किंतु उनके द्वारा नहीं किया गया और उनका वेतन आहरण खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। वर्तमान में क्या किया जा रहा है मैडम? वर्तमान में पुनः हम उच्च अधिकारियों को इस प्रकरण से अवगत करा के जो निर्देश प्राप्त होंगे उस अनुसार काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दंतेवाड़ा जिले में 5 करोड़ से अधिक रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन वर्चुअल माध्यम से किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे दंतेवाड़ा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान बताया। इस दौरान उपस्थित सांसद दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया, आज वर्चुअल के माध्यम से कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिला का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भूमि पूजन और लोकार्पण किए लगभग 5.5 करोड़ से अधिक। और निश्चित रूप से अभी पूरे बस्तर संभाग में देखा जाए तो दंतेवाड़ा जिला के अलावा पूरे हमारे जिले एक विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है। हम गारमेंट फैक्ट्री के माध्यम से हमारे बस्तर की यहाँ के लोगों से बनाया हुआ कपड़ा हम बेंगलोर को भेज रहे हैं। नया फैक्ट्री हम खोल रहे हैं बारसूर में, नया फैक्ट्री खोल रहे हैं हम कोंडागांव में। तो इस तरह से लगभग बस्तर के पूरे जिला में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इनकी सरकार ने विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है और लोग अभी मतलब एक आय का जरिया इस सरकार ने दिया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि और बस्तर एक नई दिशा और दशा एक तय कर दी। लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम चूंडी घाट पुल में शनिवार की रात 10:30 बजे एक व्यक्ति कूद जाने की सूचना पर जिला के आपात बचाव दल को रवाना किया गया। जवानों द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर रविवार की दोपहर 3:30 बजे के आसपास 35 वर्षीय रमेश निषाद के शव को निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्तरवासियों को दिए 167 करोड़ रुपए से अधिक के 70 विकास कार्यों की सौगात। वर्चुअल माध्यम से किया 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और 46 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 7वें योग दिवस पर अनेक स्थानों पर लोगों ने योग करो योग रहो निरोग का संदेश जन जन तक पहुंचाया। जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से किए योग। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय को घेरने का किया प्रयास। इस बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की और मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल भी की बरामद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।